बीबी शिरीनी झड़ी कुल्ली रवा देवा जबा सुरसाल जोड़ा लसूना बीबी शिरीनी झड़ी कुल्ली रवा देवा जबा सुरसाल जोड़ा लसूना बीबी शिरीनी झड़ी कुल्ली रवा देवा जबा सुरसाल जोड़ा लसूना बीबी शिरीनी झड़ी कुल्ली रवा देवा जबा सुरसाल जोड़ा लसूना बीबी शिरीनी। अर्ज किया है जी, आप अर्ज करें, हम आपके लिए तो आए। इरशाद। आपके पास इतना सामान है, आप हुक्म करें। टटर मकावा टाटर मकवा टटर मकावा जरकवा जरकवा। अरे वाह! इन्हीं तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं नुमान आजाद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, मेरी मुज़ाकराती टीम, मिस्टेक, डीजे, नुमान एजाज, आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं मुज़ाकरात में। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से बात करूँ, और ख़ास तौर पे अगर मैं हिंदुस्तान के हवाले से बात करूँ, तो वहाँ की जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं उनका अमली सियासत में आना एक बड़ी मामूल की बात समझा जाता है। और उसकी एक बेसिक वजह है, और वो वजह यह है कि वहाँ की सेलिब्रिटीज़ को पॉलिटिकली और सोशली वो अहमियत और इज़्ज़त दी जाती है जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में शायद ही एक आधी मिसाल ऐसी हो, और उसकी एक बेसिक वजह है। और वो वजह क्या है? वो वजह यह है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को सोशली एक तीसरे दर्जे का काम समझा जाता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, हम उनमें नहीं जाएंगे क्योंकि फिर बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। लेकिन इस वक्त हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक ऐसी फिल्म स्टार जिन्होंने शोबिस की ग्लैमरस दुनिया को खैर बात कहा और बाकायदा तौर पे सियासी मैदान में कदम रखा, और एक ऐसे हल्के से इलेक्शन लड़ा जहां पे औरतों का घर से बाहर निकलने का तसव्वुर बहुत कम समझा जाता है। पश्तो फिल्मों की क्वीन, तहरीक मसावात की चेयरपर्सन, आपकी बहुत सारी तालियों में मैडम मुसरत शहीन। और मैडम के साथ तशरीफ रखते हैं पश्तो फिल्मों के मारूफ हीरो जनाब बदर मुनीर साहब। जो साड़ी छत ना पाड़ देना। जी मैडम, कैसी हैं आप? उनको देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। मैडम, मुझे थोड़ा सा एतराज हुआ है, ये जो आपने कहा ना बीमार का, ये शेर आप पे फिट नहीं होता। आप तो हैं ही लाइव, ये बीमारों वाला शेर इस पे इकट्ठा हो गया। मेरी बुराइयां कर रहे थे, बड़ी पहन दी किसने तारीफा कर। मैडम पे जो शेर फिट होता है वो ये है कि नहीं तेरा नशेमन इक्तदार के ऐवानों पर, नहीं तेरा नशेमन इक्तदार के ऐवानों पर, तू शाही है बसेरा कर अवामुन्नास के दिलों पर। अरे वाह! अरे नहीं भाई, असल शेर जो इन पे फिट होता है वो है, वो अगर झूम के ले अंगड़ाई, वो अगर झूम के ले अंगड़ाई, जिंदगी दार पे लटक जाए। भाईजान, इसमें बहुत अच्छा शेर पड़ा है, एक गोली मारो। वो गोली से नहीं मारता, वो मुंह से मारता। हर शायर ने औरतों ने थले ला के शेर लिखे। महबूबा ने थले ला के उर्दू वाले शायर
कि तुम्हारी जुल्फे हैं कि काले बादल की घटाएं, तुम चलती हो जमीन पर, हवाएं तुझे छू कर खुशबुएं बख्शती हैं गुलाब को। मैं पहला शायर हूं जिन्हें तड़ी लाई महबूबा नूं थ्रेट कीता, कहंदा लाम लंघ जानी है नून नीवी नजर करके, लाम लंघ जानी है नून नीवी नजर करके, सीन साडे वल तेरा ध्यान ही नहीं, पे भन देंगा अकमटक तेरी लाम ला देंगा हार सिंगार तेरा। सीन सरू दा बूटा हवा लगे पर डोलदा नहीं, ऐसे महबूब ते नंद पे जो आवाज मारो अगो बोलदा ही नहीं। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। बोलते हैं साढ़ा बाबा मरने वाला हुआ है, ये जिंदा बैठा हुआ है। ਓਏ ਐਡੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਤੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ? ओ अल्लाह जलन सीकर बदर मुनीर साहब थे, ओए हो सुपर क्लास बदर मुनीर साहब। ये बदर नहीं है दर बदर है। आपकी और बदर मुनीर साहब की जोड़ी बिल्कुल ऐसे ही पश्तो फिल्मों में मशहूर थी जैसे दलीप साहब और मधुबाला, फिरदौस, लाला सुधीर। जिंदगी के हाफ टाइम के बाद 180 का टर्न, सेलुलाइट से एकदम सियासत पे, ये क्या माजरा रहा? ये हमने इन बच्चों को भी बताना है कि क्या वजूहात हुई। पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगी ताकि बच्चे ज़रा मेरी किस्मत का हाल भी देखें। मेरे मुकद्दर में फिल्मी दुनिया में ये थे, और जब पॉलिटिक्स में गई वहाँ पे आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे हीरो समझे जाते। हीरो या विल? मैं तो हीरो ही कहती हूँ ना, मेरी तो जोड़ी, मतलब उनके नाम के साथ मेरा नाम। आपके और असेंबली की सीट के दरमियान तो वही हाइल है। वो रुकावट है ना, वो बहुत बड़ी रुकावट। लोगों की नज़र में चाहे वो नूरी नात हो, चाहे विलन हो, कुछ हो, लेकिन आप देखें ना कि अगर आप गूगल पे याहू पे कहीं भी चले जाएं तो मेरी उन्होंने उनके साथ इकट्ठी तस्वीर लगाई हुई है, जैसे हीरो हीरोइन की पोस्टर के ऊपर तस्वीर होती है। मैडम की और बदर मुनीर साहब की 90 फिल्में साथ हैं, और एक दौर था माशाल्लाह जब पश्तो फिल्मों का ब्लैंक चेक इन दोनों को बोला जाता था। आप भी मिसवा की तरह नर्वस 90 हो जाती हैं? मेरी ना सेंचुरियां भी बढ़िया होंदियां रह गईਆਂ। वाह, एक जमाना सी मैं सेंचुरियां धो के सुकने पाਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਉਥੋਂ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ 3 सेंचुरियां मेरियां नवीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਬੰਨ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ सेंचुरियां ਲੰਮੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3-4 सेंचुरियां ਸਨ ਬੈਲ ਬਾਟਮ ਟੰਗ ਬੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਪਾਈਆਂ, ਹਵਾ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਚਰੀ ਜਾ ਪਈ। आपकी कोई सेंचुरी बैन वाली या बुकरम वाली भी थी? या दर्जी दिया पुत्रा गल सेंचुरी दी होनी क्रिकेट के हवाले नाल। जब आप सेंचुरी बनाते थे तो मैच फिक्सिंग भी करते थे? तू टोपी पाई है कि सिर ते चौंसा रखिया? ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੈਚ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਚਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਸੀ? ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਚ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸੈਂਚਰੀ ਭੂਈ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਵੇ। और सेंचुरी भीगी चंगी नहीं होती। हाँ जी। भीगी हुई सेंचुरी जो ना वो बंदे को आउट करा देती। तो आपको वो सेंचुरियां बांधता कौन था? बनी देनी सेंचुरियां करी दी ग्राउंड दे विच। अच्छा, आप अपनी सेंचुरी में बेल्ट डालते थे कि नाला? ओए ओ पजामे नु सेंचुरी कहन लिया तू। सेंचुरी हुंदी ग्राउंड च गेंदा नाल करी दी बैट नाल। अच्छा, मैं समझ गया, ग्राउंड के जो चारों तरफ बनी होती है। अगर मैंने इन लोगों को ना रोका तो ये इसी तरह सेंचुरियां बनाते रहेंगे। वैसे हमारी दुआ है कि हम आप लोगों को हंसाने की सेंचुरियां इसी तरह बनाते रहें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी डीजे। ओ चंद मेरे मखना तेनू लभना ऐथों कखना, तेरे घर लड़ाई रहनी जिन्ना तीक तू होया वखना। चंद मेरे मखना जब कौम बिखरती जाए तदबीर भी काम न आए, इससे बढ़ के कोई दुख ना। चंद मेरे मखना तेनू शहरे कायद बखावा, मैनू नीवी थां बैठा दें पर जाए जो तेरी अखना। चंद मेरे मखना से आ। इनकी फिल्म का नाम होगा आओ खून चूसने चले। मेरी फिल्म का नाम है जिस्म 3। नहीं। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ एक और बहुत अहम शख्सियत JUI के जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मौजूद हैं। बहुत सारी तालियां मौलाना साहब के लिए।
सर सीधे होके बैठो, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਚ ਇੱਟ ਵੱਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। अरे इजाजत दीजिए नुमान भाई, जहाँ ऐसी खवातीन बैठी हो वहाँ पर हमारा गुजारा मुश्किल होता है। हमें इजाजत दीजिए नुमान भाई, ऐसा ना हो हमारा यहाँ पर फतह हो जाए। जहाँ पे ऐसी खवातीन हो ना, उनको अकेले बिठाएं इनके साथ। भाई इनका तो बहुत क्या था, बड़ी अच्छी सेहत थी, अचानक कमजोर क्यों हो गए? मैंने इनको देखा प्रोग्राम से पहले बिल्कुल मोटे ताजे पेट, लेकिन जब इन्होंने सुना कि मुसर्रत शहीन प्रोग्राम, एकदम से समाट हो गए। ये मेहमानों की तो समझ आ गई सर जी, उनका भी तो आरफ कराएं। और सिर ते आने के रखी लगता है, मत्थे ते अखा लाग गया। अरे बाल अजी सेमियों वाली मशीन में अपना सर दिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तारुफ करवाता चलूँ, ये मीरा जी हैं और इस वक्त पश्तो फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थी। डायरेक्ट वहां से आई हैं हमारे स्टूडियो। Actually, yes, you know. बालों से तो लगती है 3 घंटे और 3 मिनट साइकिल चला के आई। Thank you, naughty boy. Thank you. पश्तो फिल्म में पश्तो काम होगा या अंग्रेजी काम होगा? English is me. आए कैसी इंग्लिश बोलती है। Thank you. लोगों के तो लिखने में स्पेलिंग गलत होते हैं, इनके बोलने में भी हो जाते हैं। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. अल्लाह तेरू शफा दे तेरी अंग्रेजी नू। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਦਮ ਕਰ, ਕੇਕ ਫੜੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਡੈਮ ਕੇਅਰ, ਡੈਮ फूड, आ लेना तेरी नहीं ठीक हुई। जी मीरा जी आप बताएं, आप पश्तो फिल्म में कौन सी जुबान इस्तेमाल करेंगे? इंग्लिश से तो मैं जान नहीं छुड़ा सकती। I know English. पश्तो भी याद किया आपने? Like रावड़ा रावड़ा रावड़ा। मैं ना रावड़ा मार के तेरा मथा पाड़ देना। Thank you. अंग्रेजी तो ये कमाल Thank बोलती you. है। हाय हाय। अजी एक बंदे ने इनसे पूछा क्या? कि आपको कौन सा क्रिकेटर पसंद है? अच्छा। तो आगे से कहने लगी एज फ्लावर, यानी उमर गुल। आपको और ये चाचे को अगर एक फिल्म में डाल दिया जाए तो कैसा रहेगा भाई? हाँ। ਐਵੇਂ ਰਕਬਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਕਮਲਿਓ, ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ फिल्म में डालो। फिल्म में डालो, थोड़ा जा प्याज डालो, थोड़ा सा टमाटर डालो, थोड़ा सा हल्दी डालो, लहसुन डालो, थोड़ा सा मीठा सोडा डालो, हीरो गल जाए। मैडम एक फिल्म आई थी एंथनी क्वीन की, हंचबैक ऑफ नोटर डैम। जिस फिल्म में ये काम कर रहे हैं उसका नाम आया थर्स्टी क्रो ऑफ मंगला डैम। ना तेनू हीरोइन पाओ तो मैनू पाओ हीरो। फिल्म का नाम होना है पोस्टर फटा तो निकला हीरो। अजी इनको फिल्म में डालो तो उसका नाम होगा फटा पोस्टर तो निकला डेंगी। नहीं, फटा पोस्टर तो निकला राक्षस। नहीं, फटा पोस्टर निकला कूड़ा। फिल्म का नाम होना चाहिए पटा पोस्टर निकली पटास। मरिया तानू पता है नहीं फिल्म दी बॉक्स ऑफिस ते मेरी पोजीशन की आ। मैनू तो मीरा नू फिल्म च पाओ तो फिल्म बनाओ, फिल्म का नाम रखो जवानी दीवानी। ये जवानी है दीवानी। रणबीर कपूर समझ रहे हैं खुद को अब, हैं? देखो सजा के रखना। रणबीर कपूर नहीं, गरीब कपूर। सजा के रखना, इन्हें दोनों 2-2 3-3 चित्र रखना। डोली सजा के रखना नहीं, इनकी फिल्म का नाम होगा गोडा सुजा के रखना। अरे नहीं भाई, रोन लगा यदि सुन लो यार। मीरा जी और इनको अगर फिल्म में डालेंगे तो नाम होगा सांपों की शहजादी। थैंक यू। बोले ना डोली सजा के रखना है, इस हीरो को लेकर फिल्म बनाओ, इसको जरा घुमा के रखना है। बल्कि इनकी फिल्म का नाम होना चाहिए चप्पल कबाब। मेरी फिल्म का नाम चोरों की रानी, रूप का राजा। अच्छा वैसे आप लोगों को ना चाचा की कदर नहीं है। चाचा जी आपको लेके मैं बनाऊंगा सोलो फिल्म। कौन सी? सोलो फिल्म बनाओ। की ना होएगा? बंदर मेरे वीर दा। अच्छा कौन सी फिल्म होनी चाहिए? इनकी फिल्म का नाम होगा आओ खून चूसने चले। मेरी फिल्म का नाम है जिस्म 3। नहीं नहीं नहीं, जिस्म 3। मैं कहना मैनू हुणे सारियां फिल्मां दा एडवांस दियो, मैं आशिकी 3 बनाओ मेरे।
राज की 3 बड़ी चलेगी और कमरे फिल्मां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ 3Ds ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ फिल्म होएगी जिस्म 3 टिकट मिलेगी बिल्कुल फ्री। वो बोलते 3D पे देखनी है ऐनक लगा के, भाई तुम्हारा फिल्म चश्मे के बगैर देख कैसे सकता है। जी मैडम, आपके ख्याल में ये जोड़ी, इसके बारे में क्या कहती हैं आप? नहीं, चाचा जी जो हैं वो कहते हैं ना कि इन्ना मल्ला मालो बिन नियात, और मीरा जी का है वत इज़्ज़ो मंतशा वत ज़िल्लो मंतशा, यानी कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला तो खुदा है। वो देखें गलत अंग्रेज़ी बोल के उनको इज़्ज़त मिली, और ये बहुत बड़े फनकार हैं। और इनकी जोड़ी इसलिए सही रहेगी कि इनके बाल आपस में बहुत मिलते हैं। और चाचा जी के जब बाल हुआ करते थे ना, तो बिल्कुल इस तरह के बाल होते थे और इतने ही बाल ये रखा करते थे। मीरा जी, वैसे आपकी नजर में चाचे कांस्टेबल और आपकी जोड़ी कैसी लगेगी? मैड फॉर एच अदर। मी फॉर अचातर नहीं, ये है वो मीट फॉर नीच अदर। मैं चाचा और ब्रैड पिट एक फिल्म में काम कर रहे हैं जिसमें ये लूज कैरेक्टर रॉक कर रहे हैं। रंबाड़ी ने सिर धो के ना मेरा बाबू ठंडा पक्का चढ़ के सो जा, सवेरे आकड़ी हुई उठेगी। I like it, pretty boy. आप बार बार बालों को ऐसे ऐसे कर रही हैं, क्या जुएं ऊपर को जा रही हैं? जिवें शाहरुख राहुल दे किरदार च अच्छा लगदा, सलमान खान राधे दे रोल च अच्छा लगदा, शहबाज शरीफ खादमी वाला पंजाब दे रोल च चंगा लगदा। इस तरह चाचा बनमानस के रोल में अच्छा लगता है। मीरा जी, आप जरा अपनी अंग्रेजी सुनाएं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मेरी ABC खराब हो रही। I am best teacher and I know English and आप talk. अंग्रेजी बोलती हैं, आपको खुद को समझ आती है? I am very आप अंग्रेजी good. बोलती हैं तो आपकी दाढ़ों में पीड़ होती है। I am not paid of different countries, Multan, and then I went to New York. I had Dolce Gabbana accent. अल्लाह तुम शफा दे जिस मुसीबत से तू है ना। नहीं, इंशाल्लाह हम सबकी दुआ है कि मीरा जी को शफा नसीब हो और इनकी अंग्रेजी बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। Thank you. मजेदार बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी डीजे। किन्नू हाल सुनाए दिल दा काम इधर दा मारी, सबनू इत्थे अपनी पईए कौन करे खमखारी। CNG दी किट पवा के गड्डी कार खलारी, हफ्ते बाद भी पप्पा उत्ते आंदी नहीं जे वारी। नस्लां इत्थे मुक चलियां ना मुक्की खज्जल ख्वारी, लीडरां नू की आखिए इत्थे मां नहीं पटवारी। वाह, आपने अपनी वसीयत गालिबन लिखकर बरतानिया में रखी है? जी जी हाँ। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये बात भी पता चल गई है। ये फिल्म देखने वास्ते मैं 30 मील साइकिल चला के जाता था। तेन कभी सुकून भी मिले जिंदगी च? सर शहीन तक टाइम सी कमले में काफी जाने का। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मैडम मुसरत शहीन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में। तो मैडम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने पश्तो फिल्मों में काम किया, ये आपका शौक था या आपकी सेहत ने कहा कि इस तरफ आओ? मतलब कि सेहतमंद हीरो बनाओ? नहीं, पहले तो मैं सेहतमंद नहीं होती थी। इतना स्मार्ट थी, दिल हिल जाता था। वैसे मैडम, एक आप में क्वालिटी थी, बल्कि है थी क्या, कि आपका तो पोस्टर इतना मशहूर होता था कि फिल्म वैसे ही हिट हो जाती थी। आपने जो फिल्म की दुल्हन एक रात की जी, उसमें मुझे पता चला आपको प्राइड ऑफ नस्वार मिला था। देखिए अब आप जो आप गलत बात कहता है, प्राइड परफॉर्मेंस मिला है। हाँ, तेरा दिल हिल जाता, बहुता बोलना तेरी मुछ भी हिल ये बदर मुनीर साहब ही उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। अच्छा अच्छा। और इनसे आप पूछ सकते हैं कि इन्हें क्या हमें मिला था उस वक्त अवार्ड में। लेकिन सेहत जो है ना, वो तो फिर सेहतमंद लोगों से अब लड़ना पड़ रहा है। पॉलिटिक्स में तो जरा सेहत बनानी भी पड़ रही है। नहीं, आपकी मैंने वो फिल्में भी देखी जिसमें आप बिल्कुल देखो मेरी जैसी थी। इधर तंदुरुस्ती है, तेरे साथ बीमारी है। देखो सरत शहीन बेगम, तेरे पीछे रुल गया मैं जवानी च। तेरे वास्ते किसी ने खून मंगया मेरे को 2 बोतल, कट लो जिन्ना निकलदा। और खून नहीं निकला, विचों डीजल निकलिया। खून ले गया 2 बोतल भर के, फिर वापस भी कर गया, किसी ने लगा ही नहीं। पहले डीजल निकला, दोबारा इन्होंने खून दिया तो हवा निकली। मैं तेरे ना ते ना सदका देता, एक साइकिल सी मेरे को, दोवें पहिए नहीं सनेगे।
ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਦੇਤਾ ਇੱਕ ਕੁਕੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਸਦਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਦਰ ਮਨੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਬਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਮੁਸਰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਬਲਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ और जेड़े फकीर ने ਤੁਹਾਡਾ कंबल दिता आज तक ਉਹਦੀ खारिश नहीं हटी मैडम ये बताइए कि जब आपको पता चलता है कि ये भी आपके फैन हैं ऐसे भी तो खुशी होती है या गम या हल्का हल्का सेक आता है? नहीं, मेरा सर फखर से बुलंद हो जाता है। यानी आपके ज़हन में है कि आपके फैन चूल्हे भी हैं। एक साल रह गए मेरे रिटायर होने तक जितनी मैंने पेंशन एक बंदे के इतने ज्यादा फैन हो तो वो बंदा मेरा फैन हो तो इसका मतलब है वो लाखों करोड़ों लोग ले आया ना। अल्लाह तेरे जिंदगी दे। अजी आपके फैन तो हैं आपके फन के, ये भला कौन से फैन है जो कबाब पकाने के लिए साइड पे नहीं लगाते छोटा फैन, ये वो है। अरे फैन होता है और वो जो अपना इजहार मोहब्बत करता है वो फनकार के लिए ऑक्सीजन की मानंद होता है। मोहब्बत बढ़ती दिल बढ़ जाता है बंदे के जब कोई मिलता है ऑक्सीजन की मानंद होता है। इनका फैन होना कार्बन डाइऑक्साइड की तरह होता है। किन्नियां गल्लां करदे इहदियां सवारियां ना बदामी बाग नारी अड्डे च बैठियां होंदियां कलियां जो रात वजे ने 3 वजे रात दे सवारी हुंदी कोई ते ठंड नाल सिलेंसर सेकने दे और ड्राइवर अजरा रेस दे यार सर्दी बड़ी है और रेस में जब हम धुआं वाला बाकी सुबह पता नहीं लगता सलेंसर केड़ा ते कस्टमर केड़ा। मैं ताड़ी फिल्म देखी सी ना जी ते मैं अपनी नवी कमीज पड़वा ली सी बोस की दी। हां जी ठीक नहीं सी मैनू मिली मेरा घर तो सवा कोई नहीं सी एक जमाना सी ताड़ी फोटो हुंदी सी 2 प्यालियां एक गिलास सी एक कंगी सी छोटा जिहा शीशा हुंदा सी हां ते अद्धा नान पिया हुंदा जिहड़ा मैं सवेरे टुकदा सी रात में होया आके खाता सी। हां जी सो तुसी मेरी उसले जौजा सो ओ कैलेंडर दी सूरत ये ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 30 ਮੀਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਮਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣੇ ਬੁਲਾ सही बात है आपका बड़ा ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ को बहुत मार खाते हैं। मैं वैसे चाचा की एक बात पे बिल्कुल तायद करूंगा। एक वक्त हुआ करता था जब वाकई खाने को घर में रोटी हो या ना हो लोग फिल्म बड़ी रिलीजियसली जाके देखा करते थे और वाकई ही लाइनें लगी होती थी और कपड़े फट रहे होते थे। ये मंजर तो मैंने भी देखा हुआ है। मैडम ये बताइए कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये शर्त लगाई कि 62 और 63 पर आदमी पूरा उतरता होगा तो इलेक्शन लड़ेगा, तो मौलाना ने कहा कि अगर ख्वाजा सरा और मुसर्रत शहीन भी इस पे पूरी उतरी तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, तो क्या आपने बुरा नहीं मनाया? नहीं, मैं तो उनकी किसी बात को बुरा नहीं मनाती हूँ, लेकिन ये कि सुनने वाले जो हैं उनको पता चल जाता है कि मौलाना साहब मेरे बारे में क्या कह रहे हैं और मैं उनका नाम कितनी इज्जत से लेती हूँ। मौलाना साहब कहती हूँ। आपने अपनी वसीयत गालिबन लिखकर बरतानिया में रखी है? जी हाँ। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये बात भी पता चल गई है, लेकिन सब पता होती है। किसी के घर में जब कोई मर जाता है तो हमारी जो पुलिस या हमारे जो इदारे हैं वो उनको ही पकड़ लेते हैं घर वालों को कि अगर किसी ने खुदकुशी कर ली है या मर गया कि भाई तुम लोगों ने मारा है। मैंने जी विल में ये लिखा हुआ है कि भाई अगर मतलब मैंने कुछ लोगों का नाम भी अपनी विल में लिखा है और उसमें मैंने ये लिखा है कि मेरी जो वर्कर्स होंगे, मेरी जो फ्रेंड्स होंगे, माँ हस्बैंड, इनको मेरी मौत पे किसी तरह से तंग ना किया जाए। मेरी ज़ाती ज़िंदगी नुमान साहब मैं बहुत मुश्किलात में हूँ सर्वाइव कर रही हूँ। बिल्कुल, अभी जब आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो आप इस हवाले से काफ़ी चीज़ें मुझे बता रही थी और वाकई सुन के इंसान हिल जाता है कि इतने थ्रेट्स हैं इनको। आपको थ्रेट आते हैं तो इनको भी बहुत थ्रेट आता है। इन्होंने तो पॉलिटिकल असाइलम भी मांगी नहीं आपने। इन्होंने तो लोग की तड़ी लाਉਂਦੇ ਨੇ कि साडे बूहे के कूड़ा सुटिया तो मैं तेन उड़ा देना। नहीं, मेरा नवाब साहब, आप तो खैर नवाब हैं, आप तो बातें भी वही नवाबों वाली कर रही हैं। मुझे सालम मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब गूगल पे और याहू पे एक उन्होंने सेलिब्रिटी और नोटेबल जो 750 बंदों में से एक बंदा पूरे वर्ल्ड में उन्होंने डाला हुआ है कि मुसर्रत को बहुत थ्रेट्स हैं, बहुत खतरा है। मैडम जी, आपने एक फिल्म में काम किया था, उसका नाम था ब्लैक कैट। हाँ, काली बिल्ली। हाँ जी, उसमें चाचे ने टाइटल किया था, उसने ब्लैक का किया था या कैट का रोल किया था? नहीं, चाचे ने उसमें बैकग्राउंड किया था ना, पूरा फिल्म में ये करते थे म्याऊ 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 म्याऊ। तभी मैं क्या बिल्ली का कोई गला बैठा बैठा। अच्छा, वो जिसके पोस्टर पे चाचे के मुंह में तुम थे यानी चूहा और भागे हुए जा रहे थे,
एपोकलिप्टो ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਾਈਟ ਵੇਖੀ ਪੌਮੀ ਦੀ जी जी बिल्कुल वेखी है सारी यार। उसमें आपने क्या किया जी? ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇ ਬਨਮਾਨਸ ਦੀ अजी आप क्या किया साहब? डबिंग की थी मैं पीछे। आप कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी औलाद है। डबिंग क्या, आप तो बदमानस की जगह रोल भी कर सकते थे। ओने एक बार तेरे अब्बे दा कर देता तो हुन तू भूए ना हो जा। बातों का मजेदार सिलसिला मुज़ाकरात में जारी है, कहीं मत जाइएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डीजे So 1 2 3 4 हमने तेरा साथ दे दिया ये भी न सोचा कौन हो तुम, दहशत गुर्बत महंगाई हो बदहाली हो ड्रोन हो तुम, कितनी जंगें छेड़ोगे और कब तक नफरत बांटोगे, दूर नहीं वो वक्त के जब तुम अपना बोया काटोगे, तुमको है ये खप्त के है मशरूब तुम्ही से अमन यहाँ, अमन लिबादा और के मनमानी करता फिर आन हो तुम। हाँ मैडम आपकी फिल्मों के नाम तो वैसे बड़े दिलचस्प हैं, एजेंट 009, मलंग बच्चा, गुलबदन और इंटरनेशनल हसीना। और शड़ंग दा भंगड़ो तो तू यार ने थल्ले रख दे रोंदी यार मैं ले मैं पछता रहा मेरे साथ में क्यों लाए, एक प्यार नहीं किया, कुछ किया नहीं इसके साथ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मैडम मुसरत शहीन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में। मैडम आपकी फिल्मों के नाम तो वैसे बड़े दिलचस्प हैं, एजेंट 009, मलंग बच्चा, गुलबदन और इंटरनेशनल हसीना। और शड़ंग दा भंगड़ो, नसीब अकपल पाकपल और कानून जमा फलाश के वो मेरी हसीना आइटम बम और इधर है चलिया हुआ बम। मैडम को जवाब देने दीजिए। जवाब दे, आप जवाब दीजिए। हाँ। नहीं देखें, वो तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मेरी बिरादरी भी हैं फनकार और मेरा महका भी है, तो महके से जो जवाब आ रहे हैं वो सही है। आपकी पहली फिल्म दुल्हन एक रात की, जिसने तो डायमंड जुबली मनाई, लेकिन आप मौलाना के सामने सिल्वर जुबली भी नहीं मना सकी, ऐसा क्यों? ये तो मौलाना साहब इसका जवाब देंगे, जरा आप मौलाना साहब से इसका जवाब ले लें कि नहीं मेरे दांत पे चोट लगा हुआ है, मैं जवाब नहीं दे सकता। वो तो आकड़े ही इंज जिवें घरों माया पी के आए। हमारे साथ देखो कौन बैठा हुआ है। आप इतने अकड़े हुए क्यों हैं? आप छत से गिरे हैं? तो तू यार ने थल्ले रख दे रोंदी यार मैं ले मैं पछता रहा मेरे साथ में क्यों लाए, एक प्यार नहीं किया, कुछ किया नहीं इसके साथ। मौलाना साहब के आगे बेटे माशाल्लाह इलेक्शंस में आपकी भी अगली नस्ल, आप चाहेंगी कि सियासत में पार्टिसिपेट करें? बेटी मेरी जो है वो बहुत मुश्किल है कि डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आए, लेकिन बच्चों को मना नहीं करना चाहिए, बच्चों का जहाँ रुझान हो उन्हें जाने देना चाहिए। किसी बच्चे का रुझान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी है? आई हैव ओनली वन डॉटर एंड नाउ शी इज मैरिड। या शी इज मैरिड। You know, मुझे हॉलीवुड से इंडिसेंट प्रपोजल और कैपिके से डिसेंट प्रपोजल आए थे, बल्कि मुझे वहाँ से प्रपोज भी किया गया। बल्कि आपको वहाँ से प्रपोजल वाइट भी मिला था। I got a pride of proposals and I suppose अगर आपको यहाँ से कोई प्रपोज करे तो आप किसको एक्सपोज करेंगी? उसको चूज करूंगी जिसको मुझसे ज्यादा इंग्लिश आती हो, and that is not possible। यानी आपसे ज्यादा खराब इंग्लिश आती? बहुत इंग्लिश आती, मैं रात में सोना उठ के बैठना ना मैंने इतनी इंग्लिश आती है। and सोनिया तू ना दलिया खाया कर, ना इंग्लिश रुक जाती है। कैंट एरिया टू मॉडल टाउन टू गुलबर्ग टू रोड टू स्वाट टू जहां बर्फ गिरती है। yes नहीं ते of course ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਾ ਦੇ। मुसरत, आपके आखिरी मूवी ऐलान जंग रिलीज हुई, उसका हीरो कौन? जमा हीरो जमा तो आया ही नहीं सी अजे। हीरो का पूछा ना, रक्षा नहीं रोकिया। मीरा जी, वो इस तरह था कि मेरी जो लास्ट मूवी थी वो तो खैर जिस भी हीरो के साथ थी, लेकिन इत्तेफाक से 1997 में रिलीज हुई ऐलान जंग, और तब मैं इलेक्शन लड़ रही थी, तो लोगों ने उसको मेरा हीरो, मौलाना साहब को ही मेरा हीरो बना दिया ऐलान जंग। तो मैडम जी चलते चलते आप मुझे ये भी बता दें, एक सवाल मेरा जाती सा आ रहा है कि काफी लोगों को समझ नहीं है, पता नहीं, मैं भी आपसे पूछना चाहता, आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म रिलीज तो दुल्हन एक रात की हुई थी जी, लेकिन वो रंगीला साहब के सेट पे साइन हुई थी। मैं रंगीला साहब के सेट पे एक फिल्म थी बहरूप,
और एक रिवाज फिल्म थी जो दिया और तूफान की कॉपी बनी थी, उसमें मैं आसिया बेगम की बेटी का रोल कर रही थी और दूसरी में उनकी सहेली का रोल कर रही थी। तो उसी सेट पे बदर मुनीर साहब आए और उन्होंने मुझे उस सेट पे साइन किया था। रिलीज दुल्हन एक रात की हुई, लेकिन काम मैंने रंगीला साहब की फिल्म में किया। बिल्कुल, मेरे को याद है, मैंने वो उधर कास्ट किया था। यार तू तो मर गया, तू क्यों बोलने? एक सवाल जरूर करना चाहूँगा। बहुत अब ये ट्रेडिशन भी बन चुकी है कि जितने हमारे सीनियर फनकार हैं अब वो दोबारा से एक दफ़ा फिर से इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और दे आर ट्राइंग एंड दे वांट टू डू इट। वो चाहे अपनी फिल्म प्रोड्यूस करके आए या किसी की फिल्म में आए, एज अ गेस्ट अपीयरेंस देते हैं। तो ऐसा शौक बेदार हुआ कि दोबारा इंडस्ट्री के साथ अपने आप को मुंसलिक किया जाए? अब तो दुआ कीजिए नुमान साहब और कोशिश करें ये मेरे साथी, और आवाम की दुआओं से असम्बली में पहुंचेंगे तो जाहिर है कि पोर्टफोलियो तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मिलना है और दोबारा फिल्म इंडस्ट्री जिंदा होगी और आपको हीरो ज़रूर लेना है। अफसोस ये है कि आप बिल्कुल हीरो जैसे हैं, बड़े इनोसेंट हैं। ये मजाक रात वालों ने एक नई चीज़ निकाली कि जो प्रोग्राम का होस्ट है वो भी मासूम सा और प्यारा सा हो सकता है। पप्पू है, पप्पू पढ़ा लिखा बंदा यार, नाम पढ़े लिखे हैं, मैं जानता हूँ इनको। कैसे? आज ही परसों इन्होंने 3 दिन और 3 रातें साइकिल चलाई है तो उन्होंने हार पहनाए थे। नहीं यार झूठ मत बोलो भाई। आज आंख से रुपया उठा लेते हैं साइकिल चलाते हुए। अबे मैट्रिक फेल नहीं है वो, बेशक पढ़े लिखे हैं लेकिन नुमान वो भाई बहुत को ना- अच्छा करते हैं। ना दिन दिन ना तादिन दिन ना, बहुत नुमान भाई अकलमंद आदमी। इनको नकली 5000 का नोट भी ना लेकर बैंक चले गए, कहते ये मेरे अकाउंट में जमा कर लो। वो कहते ये तो नकली है, कहते आपको क्या, आपने मेरे अकाउंट में करना है, जब मैं लेने आऊंगा पकड़ लीजिएगा। तो उन्होंने बैंक वालों ने पकड़ लिया उधर ही। कहते पकड़ा गया बंदा, आया नहीं तो लेने आ गया पैसे, जमा तो अभी हुए नहीं तो पैसे। 1 2 3 4 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो पहला कीते टोटे जो ओ भी आपस लड़ मर गए, बाकी पिछे रह गए जो। बिजली इत्थे टुर जावे ते किस्मत नाल ही आंदी ए, चिड़ियां कावां जोगे रह गए सड़कां उत्ते खंबे जो। मुजरिम ते कानून दी अख विच धूणा पा के फिरदे ने, कातिल पूरी गिनती करदे 80 90 पूरा 100। पिट्ठू बने रहना हर कोई है हक मारे, सूखे हैं दरिया सारे हमें पानी का दुख मारे। वोट करोड़ों के लेके फिर है हुकूमत बनाई। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि दुनिया न्यूज़ का ये प्रोग्राम मुज़ाकरात दुनिया में जहाँ जहाँ भी देखा जा रहा है वहाँ ख़वातीन बूढ़े बच्चे जवान इस प्रोग्राम को देखकर खुश हो रहे हैं। सर हर बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ पता नहीं गली च मंजा डाल के हुक्का पीन देंदा, हर बंदा लगदा इन्हां ਨੂੰ कुछ ना कुछ कह ਜਾਂਦਾ। सारे नहीं रहते। अच्छा। कोई मोटरसाइकिल चाहे बंद हो, स्टार्ट करे बगैर उसके ऊपर बैठकर खाली करते हैं। कुल्फियां ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, मैं क्या क्यों मार, कुल्फियां लगे कुल्फी खोए दी जे उन्हें मारना, मैं क्यों मारना, कहना बकवास करने, कुल्फी खोए दी होती है और केले च तीला देता हूं। साइंसदान है हमारे भाई, कैसे अंडा देख के बताते हैं वलैती मुर्गी का है या देसी का। और भाई साइकिल से गिरे बंदे दौड़े, नुमान भाई चोट तो नहीं लगी, कहता नहीं मैं उतरता ही ऐसे हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई आदमी इन लोगों की जहानत को चैलेंज कर सकता है, और एक मर्तबा अगर ये लोग शुरू होते हैं तो फिर रुकने का नाम नहीं लेते। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि अपने मसरूफ वक्त में से निकाल के हमारे इस प्रोग्राम में आई। बहुत सारी तालियां इन लोग के लिए। जी डीजे, आज आपकी जंबील में क्या है हम सब लोगों के लिए, माना बताओ। बने रहना हर कोई है हक मारे, सूखे हैं दरिया सारे हमें पानी का दुख मारे। वोट करोड़ों के लेके फिर है हुकूमत बनाई, करप्शन की तीली से डेमोक्रेसी जलाने आई।
हाय सबकी हथेली रहती है फैली किसकी करे बुराई, हाय सबकी हथेली रहती है फैली किसकी करे बुराई। दहशत गर्दी के दलदल से खुद को कैसे बाहर धकेलेंगे हम, पत्थर के दौर से मिलते जुलते नजारे झेलेंगे हम। पहले गिलानी बाद में राजा, बाट 5 साल पूरे हुए, शेरों ने भी अभी तक अपने वादे न पूरे किए। बेहिसी का गलबा है, हम पे गिरता मलबा है, और बेहिसी का गलबा है, हम पे गिरता मलबा है। टैक्स हम पे ठोस के ये लूटते मजा, नेटों के मालिकी बंद करते नहीं सप्लाई। पिछली हुकूमत की अब ना देते फिरो यूं दुहाई। हाय सबकी हथेली रहती है फैली किसकी करे बुराई, हाय सबकी हथेली रहती है फैली किसकी करे बुराई। बिजली सस्ती ना रूठी है सस्ती, देखो गमगीन चेहरा मेरा, इस अजियत से जान भी छूटे ना है जख्म गहरा मेरा। जो भी बचा है कराची में राजा, सब लूटने के इरादों से है, मिल जाए जो कर्ज का रास्ते में तो मुँह छुपाता हूँ मैं। तो बेकसी का मारा है, अल्लाह का सहारा है, बेकसी का मारा है, अल्लाह का सहारा है। छोड़ के अयाशियों को देख लो जरा, काम की हालत तो किसी को भी नजर नहीं आई। करप्शन की तीली से डेमोक्रेसी जलाने आई। हाय सबकी हथेली रहती है फैली किसकी करे बुराई, हाय सबकी हथेली रहती है फैली किसकी करे